हमारे प्रीवियस सेक्शन में हमने अपने ऑटोनॉमस एजेंट्स को रिएक्टिव सिंगल स्टेप लूप्स से सोफिस्टिकेटेड प्लानर्स में इवॉल्व होते दिखा। वे यूजर के एम्बिशियस गोल्स को डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ्स DAGs में स्प्लिट कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट सब टास्क्स को कॉन्करेंटली रन कर सकते हैं और ऑन द फ्लाई अपनी गलतियों को फिक्स करने के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन का यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप लॉन्गर रनिंग एजेंट्स बिल्ड करते हैं, आप जल्दी ही एक फंडामेंटल वॉल को एनकाउंटर करेंगे, जो है फाइनाइट कॉन्टेक्स्ट विंडो। अगर कोई एजेंट 50 एग्जीक्यूशन स्टेप्स के लिए रन करता है, दर्जनों एक्सटर्नल टूल्स के साथ इंटरेक्ट करता है और मल्टीपेज एनालिसिस लॉग्स जनरेट करता है, तो हर टर्न पर उस पूरे रॉ ट्रांसक्रिप्ट को वापस मॉडल के प्रॉम्प्ट में फीड करना प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव हो जाता है। सीवियर अटेंशन लेटेंसी इंट्रोड्यूस करता है और आखिर में टोकन लिमिट्स को एक्सीड कर देता है। इससे भी बदतर, जब यूजर इंटरेक्शंस मल्टीपल सेशंस तक खिंच जाते हैं, तो एक स्टेटलेस एजेंट पास्ट यूजर प्रेफरेंसेस, प्रीवियसली सक्सेसफुल प्लान स्ट्रेटेजीज और हार्ड अर्नड एनवायरनमेंट लेसन्स को पूरी तरह भूल जाता है। सिंगल सेशन स्क्रिप्ट रनर्स को सच में परसिस्टेंट ऑटोनॉमस असिस्टेंट्स में बदलने के लिए हमें उन्हें स्ट्रक्चर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर से इक्विप करना होगा। इस सेक्शन में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे मॉडर्न एजेंटिक सिस्टम्स समय के साथ स्टेट को ऑर्गेनाइज, स्टोर, रिट्रीव और कॉम्पैक्ट करते हैं। सेक्शन ब्रेक। द ट्राइपार्टाइट मेमोरी टैक्सोनॉमी। एक AI एजेंट के लिए एक इफेक्टिव मेमोरी सिस्टम डिजाइन करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग से एक मेटाफर उधार लेना हेल्पफुल होता है। कंप्यूटर्स सिर्फ एक ही टाइप के स्टोरेज पर रिलाई नहीं करते हैं। इसके बजाय वे एक हायरार्की का यूज करते हैं, जैसे इमीडिएट वैल्यूज के लिए ब्लेजिंग फास्ट L1 या L2 CPU कैशेज, एक्टिव प्रोग्राम्स के लिए हाई बैंडविड्थ रैम और परसिस्टेंट डेटा के लिए हाई कैपेसिटी SSDs। एजेंट आर्किटेक्चर्स भी सरप्राइजिंगली सिमिलर पैटर्न फॉलो करते हैं। हम एजेंट मेमोरी को रिटेंशन, लाइफ टाइम, एक्सेसिबिलिटी और स्टोरेज फॉर्मेट के बेसिस पर 3 डिस्टिंक्ट टीयर्स में कैटेगराइज करते हैं। यह डायग्राम एक AI एजेंट के मेमोरी सिस्टम के आर्किटेक्चर को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे यूजर इनपुट शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी में जाता है, जो एक्टिव प्रॉम्प्ट्स, अटेंशन कैशेज और टेम्परेरी स्क्रैच पैड आउटपुट्स को मैनेज करती है। वहां से कॉम्पैक्शन और समराइजेशन के जरिए इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म सिमेंटिक मेमोरी में प्रोसेस किया जाता है और साथ ही यह एपिसोडिक मेमोरी के साथ भी इंटरेक्ट करता है, जो वेक्टर रिट्रीवल मेथड्स का यूज करके हिस्टोरिकल एग्जीक्यूशन ट्रेसेज और डायग्नोस्टिक लॉग्स को स्टोर करती है। शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी ये क्या है? एजेंट का एक्टिव रन टाइम कॉन्टेक्स्ट। इसमें वो मैसेजेस शामिल होते हैं जो करेंटली LLM प्रॉम्प्ट विंडो के अंदर पास किए जाते हैं और सेल्फ अटेंशन कंप्यूटेशन के दौरान जनरेट हुए कैश्ड की वैल्यू KV मैट्रिसेस होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स। इन्फ्रेंस के दौरान मॉडल के अटेंशन हेड्स द्वारा X द्वारा एक्सट्रीमली फास्ट और डायरेक्टली एक्सेसिबल। हालांकि यह एफिमेरल होता है, कॉन्टेक्स्ट सेशन खत्म होने पर वाइप आउट हो जाता है और मॉडल की कॉन्टेक्स्ट विंडो लिमिटेड N टोकन्स से स्ट्रिक्टली बाउंडेड होता है। प्राइमरी रोल, इमीडिएट गोल, करंट प्लान स्टेप, एक्टिव इटरेशन से रॉ टूल ऑब्जर्वेशंस और इमीडिएट रीजनिंग ट्रेसेज को होल्ड करना। लॉन्ग टर्म सेमेटिक मेमोरी यह क्या है? एजेंट का स्ट्रक्चरल नॉलेज बेस, जो प्रॉम्प्ट विंडो के बाहर परसिस्टेंट एक्सटर्नल सिस्टम्स जैसे कि वेक्टर डेटाबेसेस, फॉर एग्जांपल HNSW इंडिसेस या नॉलेज ग्राफ्स में स्टोर होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स, वर्चुअली अनलिमिटेड कैपेसिटी, सेशंस के पार परसिस्टेंट और सेमेटिक सर्च क्वेरी के जरिए एक्सेसिबल। प्राइमरी रोल, स्टैटिक डोमेन नॉलेज, डॉक्यूमेंटेशन, कंपनी पॉलिसीज, डेटाबेस स्कीमाज और परसिस्टेंट यूजर प्रोफाइल इंफॉर्मेशन को रिटेन करना। एपिसोडिक मेमोरी ये क्या है? एजेंट के पास्ट एक्सपीरियंसेस का एक रिकॉर्ड। ये हिस्टोरिकल एग्जीक्यूशन ट्रेजेक्ट्रीज को लॉग करता है, जैसे कि पिछले सेशंस में क्या गोल्स असाइन किए गए थे, कौन से सब टास्क सक्सेसफुल रहे, कौन से टूल पैरामीटर्स फेल हुए और क्रिटिक मॉड्यूल ने उन फेलियर्स को कैसे सही किया। कैरेक्टरिस्टिक्स, इवेंट ड्रिवन और टाइम स्टैम्पर्ड, डेंस वेक्टर एम्बेडिंग्स के जरिए इंडेक्स्ड, ताकि एजेंट पास्ट सिचुएशंस पर सेमेटिक सिमिलैरिटी लुकअप्स परफॉर्म कर सके। प्राइमरी रोल, प्लान जनरेशन को एक्सेलरेट करना। जब एजेंट एक नए यूजर प्रॉम्प्ट को फेस करता है, तो ये अपनी एपिसोडिक मेमोरी से क्वेरी करता है, क्या मैंने पहले कभी ऐसा टास्क सॉल्व किया है? पिछली बार कौन सा प्लान DAG काम कर गया था और मुझे किन गलतियों से बचना चाहिए? सेक्शन ब्रेक। कॉन्टेक्स्ट विंडो कॉम्पैक्शन और समराइजेशन स्ट्रेटेजीज। चूंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी कॉन्टेक्स्ट लिमिट्स से बंधी होती है,
एक एजेंट सिंपली हर रॉ कन्वर्सेशन टर्न और टूल पेलोड को हमेशा के लिए रिटेन नहीं कर सकता। अगर इसे मैनेज न किया जाए तो लंबे चैट लॉक्स से कॉन्टेक्स्ट ब्लोट हो जाता है, जो मॉडल रीजनिंग परफॉर्मेंस को खराब करता है, जिसे अक्सर नीडल इन अ हैशटैग अटेंशन डिके प्रॉब्लम कहा जाता है, और इससे एपीआई कॉस्ट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी को लीन रखने के लिए प्रोडक्शन एजेंट्स एक्टिव मेमोरी कॉम्पैक्शन एल्गोरिदम्स डिप्लॉय करते हैं। यह डायग्राम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट के लिए मेमोरी कॉम्पैक्शन के प्रोसेस को दिखाता है। जब रॉ चैट हिस्ट्री एक स्पेसिफिक टोकन थ्रेशोल्ड को एक्सीड करती है तो ये एक कॉम्पैक्शन मैकेनिज्म को ट्रिगर करता है। यह सिस्टम वर्बोस इंफॉर्मेशन को, जैसे कि लॉन्ग बिल्ड लॉक्स, एक स्ट्रक्चर्ड वर्किंग मेमोरी में कंडेंस करता है। रिजल्टिंग कॉम्पैक्टेड मेमोरी कोर सिस्टम प्रॉम्प्ट्स टास्क हिस्ट्री के समराइज्ड कॉन्टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए मोस्ट रिसेंट कन्वर्सेशन टर्न्स की एक स्लाइडिंग विंडो को रिटेन करती है। स्ट्रेटेजी ए, स्लाइडिंग विंडो समराइजेशन। इस अप्रोच में मेमोरी मैनेजर हाई रेजोल्यूशन यानी रॉ टेक्स्ट में सबसे रिसेंट के टर्न्स की एक स्लाइडिंग विंडो मेंटेन करता है। के टर्न्स से पुराना सब कुछ समय समय पर बैकग्राउंड समराइजेशन एलएलएम कॉल में भेज दिया जाता है। आउटपुट समरी प्रॉम्प्ट विंडो में पुराने रॉ मैसेजेस को रिप्लेस कर देती है। सी सब प्रॉम्प्ट इक्वल टू द सेट कंटेनिंग ए सब हिस्टोरिक कोमा एम सब टी माइनस के कोमा एम सब टी माइनस के +1 कोमा इलिप्सिस कोमा एम सब टी, जहां एस हिस्टोरिक मैसेजेस M1 से लेकर MT माइनस के -1 की कंडेंस्ड समरी है। स्ट्रेटेजी बी, की फैक्ट एक्सट्रैक्शन पाइपलाइंस। प्योर टेक्स्ट समराइजेशन कभी कभी क्रिटिकल टेक्निकल डिटेल्स को मिस कर सकता है, जैसे कि स्पेसिफिक वेरिएबल नेम्स, एपीआई कीज, एरर कोड्स या UUID। की फैक्ट एक्सट्रैक्शन इसे सॉल्व करने के लिए एक एक्सट्रैक्शन प्रॉम्प्ट रन करता है जो रॉ ट्रांसक्रिप्ट्स को एक स्ट्रक्चर्ड लाइन डिलिमिटेड की वैल्यू स्टेट स्टोर में बदल देता है। यह कॉन्फ़िगरेशन फाइल एक्टिव डिप्लॉयमेंट सेटिंग को डिफाइन करती है, ऑथेंटिकेशन सर्विस के अंदर डिटेक्टेड सॉफ्टवेयर बग्स को लिस्ट करती है और पीक ऑपरेशनल आवर्स के दौरान डेटाबेस मेंटेनेंस के रिगार्डिंग कंस्ट्रेंट्स को आउटलाइन करती है। ये जेसन स्टेट ब्लॉक हर इटरेशन पर कॉन्टेक्स्ट विंडो के टॉप पर प्रिजर्व रहता है, जिससे क्रिटिकल ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स का जीरो लॉस सुनिश्चित होता है। स्ट्रेटेजी सी, परसिस्टेंट स्क्रैचपैड्स। रॉ टूल लॉग्स को रखने के बजाय, जिनमें हजारों लाइंस का रॉ जेसन पेलोड हो सकता है, एजेंट इंटरमीडिएट डेटा को एक परसिस्टेंट की वैल्यू स्क्रैचपैड या टेम्परेरी डिस्क फाइल में लिखता है। शॉर्ट टर्म कॉन्टेक्स्ट विंडो केवल पॉइंटर या रेफरेंस की को ही रखती है, जैसे कि पेलोड रेफ AS3 एजेंट कैशे रिस्पॉन्स 9921.json। एजेंट उस पेलोड के स्पेसिफिक स्लाइसेस को केवल तभी रीड करता है जब उन टूल्स को एग्जीक्यूट किया जा रहा हो जिन्हें इसकी एक्सप्लिसिटली जरूरत है। सेक्शन ब्रेक, मैथमेटिकल फाउंडेशंस ऑफ सिमेंटिक और एपिसोडिक रिकॉल। जब कोई एजेंट अपनी लॉन्ग टर्म सिमेंटिक मेमोरी या हिस्टोरिकल एपिसोडिक मेमोरी को क्वेरी करता है तो वो कंटिन्यूअस वेक्टर स्पेस R2D में वेक्टर सिमिलैरिटी सर्च पर रिलाई करता है, एक ऐसा टॉपिक जिसे हमने चैप्टर 12 और 13 में कवर किया था। चलिए रिव्यू करते हैं कि यह अंडर द हुड कैसे काम करता है जब कोई एजेंट पास्ट एग्जीक्यूशन ट्रेसेज को रिट्रीव करता है। वेक्टर एम्बेडिंग फॉर्मुलेशन। एक नई इनकमिंग यूजर क्वेरी या गोल जी दिए जाने पर एक एम्बेडिंग मॉडल फाई टेक्स्ट को एक डी डायमेंशनल नॉर्मलाइज्ड डेंस वेक्टर में मैप करता है। bold q equal to phi of g, which is an element of the real numbers to the power of d, where the L2 norm of bold q equal to 1। इसी तरह हिस्टोरिकल एपिसोडिक ट्रेसेज E equal to E1, E2, 2EM जो वेक्टर डेटाबेस में स्टोर्ड हैं, वे वेक्टर एम्बेडिंग्स के रूप में प्री इंडेक्स्ड होते हैं। bold v sub I equal to phi of E sub I, which is an element of the real numbers to the power of d, where the L2 norm of bold v sub I equal to 1। सिमिलैरिटी मीट्रिक। क्योंकि मॉडर्न एम्बेडिंग वेक्टर्स यूनिट नॉर्मलाइज्ड होते हैं, करंट क्वेरी वेक्टर Q और एक एपिसोडिक मेमोरी ट्रेस VI के बीच की कोसाइन सिमिलैरिटी सिंपल डॉट प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट में सिंपलीफाई हो जाती है। सिमिलैरिटी ऑफ G एंड E sub I इक्वल टू कोसाइन ऑफ थीटा, which equals the dot product of bold Q and bold V sub I divided by the product of the L2 norm of bold Q and the L2 norm of bold V sub I, which equals bold Q transpose bold V sub I। Approximate nearest neighbor ANN retrieval। मिलियंस ऑफ मेमोरी रिकॉर्ड्स वाले एंटरप्राइज एप्लीकेशंस के लिए हर एंट्री के अगेंस्ट Q ट्रांसपोज VI को एग्जॉस्टिवली कंप्यूट करने की बिग O ऑफ M टाइम्स डी लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जो रियल टाइम टूल लूप्स के लिए बहुत ज़्यादा स्लो है। इसके बजाय
लॉन्ग टर्म मेमोरी इंजन्स ग्राफ बेस्ड इंडिसेज बिल्ड करते हैं, जैसे कि हायरार्किकल नेविगेबल स्मॉल वर्ल्ड HNSW ग्राफ्स। HNSW एक मल्टी लेयर ग्राफ टोपोलॉजी कंस्ट्रक्ट करता है जहां टॉप लेयर्स डिस्टेंट वेक्टर क्लस्टर्स के पार लॉगरिदमिक स्पेशल जंप्स अलाउ करती हैं, जबकि बॉटम लेयर्स फाइन ग्रेन्ड लोकल नेबर एक्सप्लोरेशन परफॉर्म करती हैं। यह डायग्राम एक स्किप लिस्ट या मल्टी लेयर्ड ग्राफ स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है। यह नोड कनेक्शंस के 3 हायरार्किकल लेवल्स को दिखाता है, जो एक डेंस बेस लेयर से स्टेप बाय स्टेप लिंक्स के साथ शुरू होता है, फिर मिडिल टीयर लिंक्स तक ऊपर जाता है जो इंटरमीडिएट नोड्स को स्किप करते हैं, और फाइनली टॉप पर एक एक्सप्रेस लेयर होती है जो स्टार्ट और एंड नोड्स को डायरेक्टली कनेक्ट करती है ताकि फास्टर सर्च ट्रैवर्सल हो सके। यह रिट्रीवल लेटेंसी को लीनियर बिग O ऑफ M से लॉगरिदमिक कॉम्प्लेक्सिटी में रिड्यूस कर देता है। सर्च टाइम इज ऑन द ऑर्डर ऑफ बिग O ऑफ log M, जिससे एजेंट मिलियंस ऑफ एंट्रीज के डेटाबेस से कुछ ही मिली सेकंड्स में रिलेवेंट हिस्टोरिकल एग्जीक्यूशन प्लान्स को पुल कर पाता है। सेक्शन ब्रेक। कंप्लीट पायथन इंप्लीमेंटेशन, बिल्डिंग ए स्टेटफुल एजेंट मेमोरी मैनेजर। चलिए इन आर्किटेक्चरल पैटर्न्स को एक साथ मिलाकर एक कंप्लीट स्टैंडअलोन पायथन सिस्टम बनाते हैं। हम एक एजेंट मेमोरी मैनेजर बनाएंगे जो इन चीजों को कंबाइन करता है। पहला है शॉर्ट टर्म कॉन्टेक्स्ट बफर, जो एक्टिव सिस्टम और यूजर मैसेजेस को ट्रैक करता है। दूसरा है ऑटोमेटिक कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्टर, जो टोकन काउंट एस्टिमेट्स को मॉनिटर करता है। जब कैपेसिटी एक स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो जाती है तो यह ऑटोमेटिकली पुराने मैसेजेस को एक समरी कॉन्टेक्स्ट ब्लॉक में कंडेंस कर देता है। तीसरा है डेंस एपिसोडिक वेक्टर स्टोरेज, जो स्क्रैच से बनाया गया एक लाइटवेट वेक्टर डेटाबेस है। यह वेक्टर मैथ और नॉर्मलाइज्ड एम्बेडिंग्स पर कोसाइन सिमिलैरिटी का यूज करता है ताकि हिस्टोरिकल टास्क सॉल्यूशंस और सेल्फ रिफ्लेक्शंस को लॉग और रिट्रीव किया जा सके। यह प्रोग्राम कन्वर्सेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक मल्टी-एड मेमोरी सिस्टम डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह पास्ट एक्सपीरियंसेस को स्टोर और रिट्रीव करने के लिए वेक्टर सिमिलैरिटी का यूज करता है, जिससे एजेंट को नए टास्क के लिए रिलेवेंट हिस्टोरिकल प्लान्स ढूंढने में मदद मिलती है। इसमें एक शॉर्ट टर्म मेमोरी बफर भी है, जो टेक्स्ट बहुत लंबा होने पर कन्वर्सेशन के पुराने हिस्सों को ऑटोमेटिकली समराइज कर देता है, जिससे यह श्योर होता है कि सिस्टम अपनी मेमोरी लिमिट्स के अंदर रहे। डेमोन्स्ट्रेशन में सिस्टम को एक पास्ट एक्सपीरियंस के साथ सीड करना, एक कन्वर्सेशन को सिमुलेट करना जो मेमोरी क्लीनिंग को ट्रिगर करता है, और एक फाइनल प्रॉम्प्ट कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए हिस्ट्री से रिलेवेंट एडवाइस पुल करना दिखाया गया है। सेक्शन ब्रेक। कोड एग्जीक्यूशन वॉक थ्रू। चलिए हाईलाइट करते हैं कि इस रन टाइम स्क्रिप्ट के दौरान बिहाइंड द सीन्स क्या होता है। एपिसोडिक सीडिंग। हम अपने एपिसोडिक मेमोरी इंडेक्स को एक हिस्टोरिकल ट्रेस XF101 के साथ प्रीसीड करते हैं, जो पिछले सेशन में सॉल्व किए गए एक डेटाबेस ऑडिट टास्क को रिप्रेजेंट करता है, और यह मॉक एम्बेडिंग मॉडल द्वारा जनरेटेड एक वेक्टर एम्बेडिंग के साथ कंप्लीट है। कॉन्टेक्स्ट विंडो मॉनिटरिंग। जैसे ही एजेंट मेमोरी मैनेजर में मैसेजेस ऐड किए जाते हैं, एस्टीमेट टोकन काउंट कॉन्टेक्स्ट ग्रोथ को ट्रैक करता है। ऑटोमेटिक मेमोरी कॉम्पैक्शन। जब टर्न टू टोटल टोकन काउंट को हमारे 100 एस्टिमेटेड टोकन्स के थ्रेशोल्ड के पार ले जाता है, तो चेक एंड कॉम्पैक्ट तुरंत फायर हो जाता है। पुराने कन्वर्सेशन टर्न्स को समराइज किया जाता है और सेल्फ डॉट समरी कॉन्टेक्स्ट में मूव कर दिया जाता है, जबकि स्लाइडिंग विंडो टर्न्स यानी लास्ट 2 टर्न्स को रॉ टेक्स्ट में प्रिजर्व किया जाता है। एपिसोडिक वेक्टर सर्च। जब एक नई क्वेरी ऑडिट पेमेंट डेटाबेस लॉग्स फॉर ऑथेंटिकेशन टाइम आउट्स आती है, तो मेमोरी मैनेजर रिक्वेस्ट को एम्बेड करता है और हिस्टोरिकल ट्रेसेस के अगेंस्ट इसकी कोसाइन सिमिलैरिटी कंप्यूट करता है। यह XF101 के साथ एक हाई सिमिलैरिटी मैच डिटेक्ट करता है, जिससे सक्सेसफुल प्लान DAG और क्रिटिक का रिफ्लेक्शन नोट दोनों रिट्रीव हो जाते हैं। यह एडवाइस डायरेक्टली LLM कॉन्टेक्स्ट में इंजेक्ट की जाती है, जिससे एजेंट पुरानी गलतियों को दोहराने से बच जाता है। सेक्शन ब्रेक 5। मेमोरी डिजाइन में इंजीनियरिंग ट्रेड ऑफ्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस। रोबस्ट मेमोरी सिस्टम्स बनाने के लिए कॉम्पिटिंग सिस्टम कंस्ट्रेंट्स को बैलेंस करने की जरूरत होती है। यह टेबल 4 मेमोरी टीयर्स के बीच के ट्रेड ऑफ्स को आउटलाइन करती है। शॉर्ट टर्म कॉन्टेक्स्ट के लिए प्राइमरी एडवांटेज इमीडिएट एक्सेसिबिलिटी और हाई फिडेलिटी रीजनिंग है, लेकिन इसमें कॉन्टेक्स्ट ब्लोट, मॉडल अटेंशन डिग्रेडेशन और रनअवे कॉस्ट्स का रिस्क रहता है। रिकमेंडेड मिटिगेशन यह है कि स्ट्रिक्ट स्लाइडिंग विंडो कॉम्पैक्शन को एनफोर्स किया जाए और टोकन बजट्स का यूज किया जाए।
समराइज्ड स्टेट कॉन्टेक्स्ट के लिए एडवांटेज हाई टोकन कंप्रेशन रेशियो है जो ब्रॉड स्टोरी आर्क को रिटेन करता है, लेकिन रिस्क इन्फॉर्मेशन लॉस का है जहां यूयूआईडीज और एरर कोड्स जैसे कि पैरामीटर्स स्मूथ अवे हो जाते हैं। इसे नैरेटिव समरीज को स्ट्रक्चर्ड की फैक्ट जेसन स्टोर्स के साथ कंबाइन करके मिटिगेट किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म वेक्टर डेटाबेस के लिए एडवांटेज वर्चुअली अनलिमिटेड कैपेसिटी है जो रीस्टार्ट्स के दौरान भी परसिस्टेंट रहती है, लेकिन रिस्क इरेलेवेंट या आउटडेटेड डॉक्यूमेंट्स को रिट्रीव करने से होने वाला सिमेंटिक नॉइज है। मिटिगेशन यह है कि BM25 कीवर्ड सर्च और डेंस वेक्टर सर्च को स्कोर थ्रेशोल्ड्स के साथ कंबाइन करने वाली हाइब्रिड सर्च का यूज किया जाए। फाइनली, एपिसोडिक एग्जीक्यूशन मेमोरी प्लान DAGs को बूटस्ट्रैप करती है और हिस्टोरिकल फेलियर्स से सीखती है, लेकिन इसमें स्टेल प्लान प्रोपेगेशन का रिस्क रहता है जहां एजेंट एक आउटडेटेड स्ट्रेटेजी को रिपीट करता है। रिकमेंडेड मिटिगेशन यह है कि एपिसोडिक ट्रेसेज पर टाइम स्टैम्प्स और वर्जन मेटाडेटा को इंक्लूड किया जाए और ओल्ड ट्रेसेज को प्रून किया जाए। प्रोडक्शन सिस्टम्स के लिए की गाइडलाइंस रिट्रीवल के लिए हाइब्रिड सर्च इंप्लीमेंट करें। डेंस वेक्टर एम्बेडिंग्स सेमेटिक इंटेंट को कैप्चर करने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन सटीक स्ट्रिंग लुकअप्स में उन्हें मुश्किल होती है, जैसे कि किसी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन IDTX9942A को मैच करना। एक रोबस्ट हाइब्रिड रिट्रीवल पाइपलाइन बनाने के लिए वेक्टर रिट्रीवल को कीवर्ड बेस्ड स्पार्स सर्च जैसे कि BM25 के साथ कंबाइन करें। मेमोरी बफर्स को सैनिटाइज करें। परसिस्टेंट एपिसोडिक लॉग्स या वेक्टर स्टोर्स में कभी भी अनमास्क्ड सीक्रेट्स यूजर PII यानी पर्सनली आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन या टेम्परेरी ऑथेंटिकेशन टोकन्स स्टोर न करें। इंडेक्सिंग से पहले मेमोरी बफर्स पर एक रेगेक्स या मेटाडेटा सैनिटाइजेशन पास रन करें। क्रिटिकल पाथ से कॉम्पैक्शन को डीकपल करें। LLM कॉल्स का यूज करके कॉन्टेक्स्ट विंडोज को समराइज करने से नेटवर्क लेटेंसी आती है। अपने कॉम्पैक्शन और एपिसोडिक इंडेक्सिंग पासेज को बैकग्राउंड थ्रेड्स में एसिंक्रोनसली रन करें ताकि वे मेन एग्जीक्यूशन लूप को धीमा न करें। सेक्शन ब्रेक 6 समरी और आर्किटेक्चरल टेकअवेज। एक पावरफुल प्लानिंग इंजन सिर्फ उतना ही अच्छा होता है जितने अच्छे कॉन्टेक्स्ट पर वो काम करता है। एक ट्राईपार्टाइट मेमोरी आर्किटेक्चर को इंप्लीमेंट करके शॉर्ट टर्म कॉन्टेक्स्ट विंडोज परसिस्टेंट लॉन्ग टर्म सेमेटिक स्टोर्स और सेल्फ करेक्टिंग एपिसोडिक ट्रेसलेस लॉक्स को बैलेंस करके हम रिएक्टिव मॉडल्स को ऐसे ऑटोनॉमस एजेंट्स में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं जो एक्सटेंडेड वर्कलोड्स में कंटिन्यूअस ऑपरेशन करने के कैपेबल होते हैं। इस सेक्शन से की टेकअवेज मेमोरी को हायरार्किकल तरीके से स्ट्रक्चर करें। एक्टिव टास्क इटरेशंस के लिए शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी का यूज करें। ग्लोबल डोमेन नॉलेज के लिए लॉन्ग टर्म सेमांटिक मेमोरी और एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजीज को लॉग करने के लिए एपिसोडिक मेमोरी का यूज करें। जल्दी और ऑटोमेटिकली कॉम्पैक्ट करें। कॉन्टेक्स्ट टोकन यूसेज को प्रोएक्टिवली मॉनिटर करें। टेक्निकल डिटेल्स को खोए बिना कॉन्टेक्स्ट को लीन रखने के लिए स्लाइडिंग विंडो समराइजेशन को की फैक्ट एक्सट्रैक्शन के साथ कंबाइन करें। एपिसोडिक रिकॉल के जरिए प्लानिंग को बूटस्ट्रैप करें। पास्ट प्लान DAG और डायग्नोस्टिक रिफ्लेक्शंस को वेक्टर स्पेस में इंडेक्स करें। सिमिलर हिस्टोरिकल ट्रेसेज को रिट्रीव करने से एजेंट फैमिलियर टास्क को तेजी से सॉल्व कर पाते हैं और पुरानी गलतियों को दोहराने से बचते हैं। अब जब हम टूल एग्जीक्यूशन डायनेमिक प्लानिंग DAG सेल्फ करेक्शन और लॉन्ग टर्म मेमोरी आर्किटेक्चर को एक्सप्लोर कर चुके हैं, तो आप मॉडर्न AI एजेंट इंजीनियरिंग के पूरे लैंडस्केप को रिव्यू करने के लिए तैयार हैं। हमारे फाइनल सेक्शन 24.5 चैप्टर चीट शीट और नोटबुक रेफरेंस समरी में हम चैप्टर 24 में कवर किए गए सभी कोर आर्किटेक्चरल पैटर्न्स, डिजाइन पैटर्न्स, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज और कोड इम्प्लीमेंटेशंस को एक क्विक रेफरेंस फील्ड मैनुअल में सिंथेसाइज करेंगे।